हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी एंड स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस टेस्ट। इकोनॉमिक्स से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो अपना सबसे पहला प्रश्न है वो है अंत्योदय अन्न योजना में प्रति निर्धनतम बीपीएल परिवार को कितने किलो गेहूं रियायती मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है। जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें जो बीपीएल का परिवार होता है उससे कितने किलो गेहूं रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। तो उन्हें जो है 35 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है रियायती मूल्य पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके मुख्य उद्देश्य है आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। ये सभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ हुई जून 1997 से। अन्नपूर्णा योजना 2000-2001 से लागू में वृद्ध लाभार्थी को प्रतिमाह निःशुल्क दिए जाने वाले अनाज की जो मात्रा होती है वो होती है 10 किलोग्राम। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ हुआ था, तो जो अंत्योदय अन्न योजना है इसका प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना प्रारंभ की गई, तो ये योजना प्रारंभ की गई 1 जनवरी 2013 को। अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसके संबंध में कथन सही है कि इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनता परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। ये सारे ही कथन इससे जुड़े सही है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका प्रारंभ हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है आपका पैसा आपके हाथ। इसके बाद स्टार्ट होता है अपना डीबीटी योजना का उद्घाटन हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया था आंध्र प्रदेश में। डीबीटी योजना का दूसरा चरण लागू हुआ था 1 जुलाई 2013 को। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का उद्देश्य है योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना, लाभों के वितरण में हो रहे लीकेज को समाप्त करना। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी 1965 में। हमारे देश में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1992 में। एलपीजी गैस सब्सिडी की पहल योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 15 नवंबर 2014 को। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश में बीपीएल परिवारों को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा प्रतिमाह दी जाती है? तो 35 kg की मात्रा होती है जो प्रतिमाह उन्हें दी जाती है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? तो इसके लागू जो किया गया वो समय था दिसंबर 2000 का। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? ये लागू की गई थी 1 जून 1997 को। 15/11/2014 को पहल डीबीटी योजना देश के कितने जिलों में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी देश के 54 जिलों में। वर्तमान में पहल योजना देश के कितने जिलों में लागू है? तो वर्तमान में ये संपूर्ण देश में लागू है। अन्नपूर्णा अन्न योजना में वृद्ध दंपति को 10 किग्रा अनाज प्रतिमाह किस मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है? तो ये निःशुल्क उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मुख्यतः किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो इसमें गेहूं व चावल का, चीनी व आटे का और केरोसिन सभी का वितरण किया जाता है। इसके बाद आता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बॉम्बे में है। NSE लिमिटेड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो इसकी फैरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। मार्च 2018 में भारत में कितने कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज सेबी से मान्यता प्राप्त थे? तो वो थे 8। देश में प्रतिभूतियों की ऑनलाइन खरीद बेच, ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये स्टार्ट हुई थी 1996 में। प्रमुख डिपोजिटरी NSDL के प्रोमोटर्स जो हैं वो है NSE लिमिटेड, IDBI, UTI, ये सभी इसके प्रोमोटर्स हैं। सेबी के बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्यों का प्रावधान होता है? तो इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्यों का प्रावधान होता है। सेबी अधिनियम की धारा के अनुसार, धारा है 4,
के अनुसार सेबी बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इनके अलावा 5 अंशकालिक सदस्य होंगे जिनमें 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी एवं 1 रिजर्व बैंक का अधिकारी होगा। शेष अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके बाद आता है पूंजी बाजार में मंदड़िए का क्या उद्देश्य रहता है। तो मंदड़िए का उद्देश्य होता है प्रतिभूतियों की कीमतें गिराने का। तेजड़िए भविष्य में प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ाने की आशा रखता है। वह बाजार जहां सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है कहलाता है। तो वह शेयर बाजार कहलाता है। कंपनियों द्वारा नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किस बाजार में किया जाता है। तो ये किया जाता है प्राथमिक शेयर बाजार में। इसके बाद अपना अगला प्रश्न आता है, हमारे देश में शेयर्स के कारोबार पर किसका नियंत्रण रहता है। तो इस पर सेबी का नियंत्रण रहता है। पुरानी प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय किया जाता है द्वितीयक शेयर बाजार द्वारा। शेयर बाजार में किन किन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो इनमें सरकारी प्रतिभूतियां, कंपनियों के अंश, कंपनियों के ऋण पत्र व बॉन्ड्स का क्रय विक्रय हो सकता है। भारत में वर्तमान में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो वर्तमान में 8 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो था वो था BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वर्तमान में भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज में सर्वाधिक कारोबार होता है। तो सर्वाधिक कारोबार होता है नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में होता है। भारत का प्रसिद्ध शेयर सूचकांक जो है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किया जाता है। तो ये BSE लिमिटेड के द्वारा जारी किया जाता है। हमारे देश में शेयर बाजार व प्रतिभूतियों के लेन देन को निगमित एवं नियंत्रित करने वाला जो निकाय है वो है सेबी। सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12/4/1988 में। सेबी की स्थापना केंद्रीय सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा देश में प्रतिभूतियों के कारोबार को विनियमित करने एवं निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु की गई थी। 30 जनवरी 1992 को संसद के अधिनियम सेबी एक्ट 1992 द्वारा इसे विधिक दर्जा प्रदान किया गया। पूंजी बाजार के जो अंग है वो है प्राथमिक शेयर बाजार, द्वितीयक शेयर बाजार और वित्तीय संस्थान। शेयर बाजार में हम उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। किन प्रतिभूतियों में धन की सर्वाधिक सुरक्षा रहती है। तो वो रहती है सरकारी प्रतिभूतियों में। भारत में प्रथम शेयर कारोबार किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ था 1830 में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी 1875 में। भारत में प्रतिभूतियों की डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करने वाली जो संस्था है वो संस्था है, एक तो है NSDL और एक है CDSL। ये जो संस्थाएं हैं ये प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फ्रेंड्स, आज का जो आपका ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इससे जुड़े संपूर्ण प्रश्न अपन कर चुके हैं। अब इसके बाद नया सब्जेक्ट की नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।